अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या चीज़ होती है, इसके बारे में इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, कुछ इस तरह से कहानी समझिए इसकी कि हम क्या करते हैं, एक इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लेते हैं। कौन सी बॉडी ले लेते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। हाँ, कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, करेक्ट ना। हम कंसिडर कर लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब क्या करते हैं बेटा, हम एक छोटा सा यूनिट चार्ज लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है, कहानी समझिए, हम समझा रहे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या चीज़ है, हम इसको समझा रहे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को और एक बॉडी को कंसीडर किया है जो पॉजिटिवली चार्ज है, करेक्ट ना। इस तरह से अभी हम आपको डेफिनेशन समझाएंगे, इसका मीनिंग समझाएंगे। उससे पहले हम इसको आपको फील करा रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ये एक इमेजिनरी लाइन है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो हम बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन जो है, फोर्स की इलेक्ट्रिक लाइन जो है, तो वो इमेजिनरी लाइन है। लेकिन आपको समझ में तो आए कि ये इमेजिनरी है, तो किस तरह से हमने इसको इमेजिन किया है वो हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव क्यू जो चार्ज है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज को हम क्या करते हैं, इसके करीब में लाते हैं। हाँ, कहाँ लाते हैं? ऐसे करीब लाते हैं, यहाँ से करीब लाते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू को क्या किया, यहाँ यूनिट चार्ज है ये, इस चार्ज को इस चार्ज बॉडी के क्लोज में लाया, तो क्या हुआ, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करी। क्या करी? एक फोर्स एक्सपीरियंस करी इस चार्ज के ऊपर, करेक्ट ना। और ये चार्ज सीधे यहाँ से ऐसे मूव हो गया, करेक्ट। क्या ये चार्ज क्या हो गया, यहाँ से मूव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव थे। जब अपन ने चार्ज ऑब्जेक्ट की पावर ज्यादा है, चार्ज ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसके पास ज्यादा है, तो सिंपल मतलब इसका पावर ज्यादा है क्योंकि चार्ज है ये, और इसके पास पावर कम है। इस वजह से क्या हुआ, इन्हें सीधा इधर से इस तरह भागना शुरू करा, करेक्ट ना। यानी इसने क्या करा, इसके ऊपर फोर्स को एक्सर्ट करा और इसने फोर्स को एक्सपीरियंस करा और इस तरह से पाथ से भागा, करेक्ट ना बच्चों। तो यही पाथ को, यानी जिस पाथ से गुजरता है हमारा यूनिट चार्ज, उसी पाथ को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। यही लाइन को हम फोर्स की लाइन कहते हैं। समझ में आ रहा? हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स की लाइन कौन सी है? यही लाइन है। ओके क्या? तो अब हम इसको क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा कहानी को हम बोर्ड पर लिखकर बतला देते हैं। कैसा लिखेंगे इसको? हम ऐसा लिखेंगे, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज, व्हेन द पॉजिटिव यूनिट चार्ज is brought near the any charged body, कोई चार्ज होने वाली बॉडी के क्लोज में अगर अपन लाते हैं तो क्या होता है, हाँ, इट एक्सपीरियंसेस, इन्हें क्या एक्सपीरियंस करता है, इट एक्सपीरियंसेस बोलो, फोर्स एंड मूव्स अवे फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज बॉडी क्या होता है बच्चों ने, मूव होता है, करेक्ट ना। व्हेन द पॉजिटिव यूनिट चार्ज इज ब्राउट नियर एनी चार्ज ऑब्जेक्ट, अगर मैं किसी चार्ज बॉडी के क्लोज में, ये चार्ज बॉडी है, इसके क्लोज में क्या करता हूँ बच्चों, मैं इसके क्लोज में एक यूनिट चार्ज को लाता हूँ। हाँ, यूनिट चार्ज मतलब जिसकी वैल्यू कैसी हो, एक हो। हाँ, अकेला चार्ज इसकी वैल्यू एक हो, उसको यूनिट चार्ज बोलेंगे। किसी यूनिट चार्ज को या छोटे चार्ज को मैं यहाँ पर लाता हूँ तो क्या होता है बच्चों, इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स, उन्हें फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एंड मूव्स अवे फ्रॉम चार्ज बॉडी, और उससे दूर भाग जाता है, करेक्ट ना। हाँ, इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ तो उन्हें ऐसे दूर भाग जाता है, करेक्ट ना। इस तरह से वो दूर भाग गया। तो अब वो जिस रास्ते में दूर भागा, उस रास्ते को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या मतलब, द path along which unit charge moves is called, क्या बोलते बेटा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, करेक्ट ना बेटा। क्या बोलते हैं उसे हम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। समझ में आएगा थ्योरी क्या है इसकी, आपको समझ में आई? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, व्हेन द यूनिट चार्ज इज ब्राउट नियर एनी चार्ज बॉडी, किसी चार्ज बॉडी के अगर अपन नियर किसी टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को लाते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स, और फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, और क्या होता है, मूव फ्रॉम
मूव अवे फ्रॉम दी टेस्ट चार्ज, ठीक है, उन्हें अवे हो जाता, दूर चले जाता उससे। तो जिस रास्ते से द पाथ अलोंग विच, जिस रास्ते से ये पॉजिटिव चार्ज यूनिट चार्ज इज मूव्स, यूनिट चार्ज जिस रास्ते से मूव होता है इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, इस पाथ को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। समझी कंसेप्ट? ओके अभी अपन क्या करेंगे, इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन, ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है, मीनिंग क्या है इसका। अब हमको इस के जरिए से, यानी इस पाथ के जरिए से या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के जरिए से क्या फायदा होता है हम आपको वो भी समझाते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि किताबों के अंदर इसकी क्या डेफिनेशन लिखी होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन किताबों में लिखी होती है बच्चों, किताबों में इसकी डेफिनेशन लिखी होती है कि अगर इस ये जो हमने कर्व बनाया है, इस कर्व के ऊपर, यानी ये कर्व क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कर्व है, जो हमने आपको बताया कि टेस्ट चार्ज इसके ऊपर से ऐसे मूव हो रहा। तो बच्चों ये कर्व क्या करता है, ये इमेजिनरी कर्व है जो हमने क्या करे, ड्रॉ करे। इस कर्व के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे कंसीडर करो पॉइंट ए है, ठीक है, ये कंसीडर करो पॉइंट बी है, ये कंसीडर करो पॉइंट सी है, ठीक है ना। अगर हम इस पॉइंट ए के ऊपर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस कर्व के पॉइंट ए के ऊपर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट ए के ऊपर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको मिल जाती है। क्या, अगर हम एग्जांपल के तौर पर ये पॉइंट बी है, इसके ऊपर इस कर्व के पॉइंट बी के ऊपर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है पॉइंट बी के ऊपर की। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है, करेक्ट ना। अच्छा, अगर हम ये पॉइंट सी के ऊपर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस तरह से टैंजेंट, तो क्या होता है बच्चों, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है पॉइंट सी के ऊपर, करेक्ट ना। मीन्स ये एक ऐसा इमेजिनरी कर्व है जिसके ऊपर अगर हम टैंजेंट बनाएं तो उसकी पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हम टैंजेंट बनाते हैं उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जनरली बोलते हैं, करेक्ट ना। तो इसकी एक्चुअल डिफिनेशन क्या हुई, इसकी एक्चुअल डिफिनेशन ये हुई बच्चों कि द कर्व ड्रॉन या इमेजिनरी कर्व ड्रॉन सच दैट द tangent to this curve at any point gives the direction of electric field intensity at दैट पॉइंट। क्या मीनिंग हुआ, द कर्व ड्रॉन, एक कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं, द इमेजिनरी कर्व, कौन सा बेटा, द इमेजिनरी कर्व ड्रॉन, ऐसा बनाया गया इमेजिनरी कर्व सच दैट, इस तरह के, द टैंजेंट टू दिस कर्व, अगर इस कर्व के ऊपर कोई टैंजेंट बनाते हैं टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, विच गिव्स, जो क्या देता है बच्चों, विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। समझा मीनिंग क्या है, हाँ, द इमेजिनरी कर्व ड्रॉन such that the tangent to this curve at any point which gives the direction of electric field intensity at that point। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इस कर्व के, ऐसा एक इमेजिनरी कर्व जिसके किसी पॉइंट के ऊपर टैंजेंट बनाए तो उसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे, तो वैसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। समझा कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए। अभी हम क्या करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बुक्स में प्रॉपर्टीज कहा जाता, कहीं पर कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, ठीक है, हाँ, तो हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, अभी इसको समझ लेते हैं, द प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ही बोले आप, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के हम अब क्या पढ़ा रहे हैं आपको, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं आपको अभी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट का मतलब बच्चों स्टार्ट होते हैं, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव
पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर एंड terminate means end and terminate on the negatively charged conductor। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं। ओरिजिनेट का मतलब होता है स्टार्ट होते हैं या लीव होते हैं, निकलते हैं पॉजिटिव चार्ज से। और पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, ये एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है फॉर एग्जांपल, और ये एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर। मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है और एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाते हैं बेटा? इस तरह से पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो क्या पता चला? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से ऑन द कंडक्टर चार्ज कंडक्टर एंड टर्मिनेट, और खत्म होते हैं, टर्मिनेट मतलब एंड, और खत्म होते हैं कहां पर? ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑफ कंडक्टर। क्या पहली प्रॉपर्टी समझी आपको? ये हुई इसकी पहली प्रॉपर्टी। ओके, हम आपको दूसरी प्रॉपर्टी समझाते हैं इसकी। क्या? द पॉजिटिव चार्ज, द लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन द कंडक्टर नॉर्मली। मीनिंग क्या हुआ इसका? कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर पर अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स आएंगे, इस तरह से आएंगे, हाँ, या फिर यहाँ से जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्या हुआ, या आए या फिर जाए, यहाँ से क्या हुआ, कंडक्टर से यहाँ क्या हो रहे बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहे, कंडक्टर से लीव हो रहे, यानी कंडक्टर से निकल रहे हैं, करेक्ट ना, इस तरह से। और यहाँ पर क्या हो रहे, कंडक्टर पर एंड हो रहे, एंड यानी कंडक्टर पर खत्म हो रहे, करेक्ट ना। तो दो भी केसेस पर वो कैसे होते हैं? नॉर्मली होते हैं। देखो यहाँ पर नॉर्मली, करेक्ट, क्या इस तरह से वो यहाँ से लीव करे या यहाँ पर टर्मिनेट करे, वो किसी भी तरह करे, लेकिन वो कंडक्टर कैसे होते हैं? नॉर्मली टर्मिनेट करते हैं या नॉर्मली लीव करते हैं। समझ में आया दूसरी प्रॉपर्टी? ठीक है, अभी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। चल, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स neither intersect nor meet each other। क्या मीनिंग है उसका? कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं वो ना तो एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट भी नहीं करते, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, और एक दूसरे को मीट यानी एक दूसरे को चिपक कर भी नहीं मिलते, इस तरह से मिलते भी नहीं और एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करते। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो कहते हो कैसे होते हैं? वो ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ना ही एक दूसरे को मिलते हैं। समझ में आई? चले अब प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ आए। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स do not pass through the conductor। electric line of force do not pass through the conductor, that is electric field is zero inside the conductor, but it passes through the insulator। ठीक है, हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? चौथी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये कहती है कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होते। कंडक्टर के अंदर से पास होते क्या? नहीं होते। जबकि इंसुलेटर है तो इंसुलेटर पे से पास हो जाते, करेक्ट ना। इंसुलेटर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो जाते, जबकि कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होते। इसी वजह से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है। समझ में आया? हाँ, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से इनसाइड से पास नहीं होते, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर, और बट इट पासेस थ्रू द इंसुलेटर, लेकिन इंसुलेटर से पास हो सकते हैं, करेक्ट ना। ये हमारी हुई चौथी प्रॉपर्टी। अब हम पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। पांचवी, चलो ऊपर ही लिख देता हूं मैं, पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं।
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। क्या मीनिंग है इसका? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड, जो हमारे पास इस तरह से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है जब एरिया बढ़ता है, और अगर लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ते हैं तो एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? बढ़ती है। समझी कहानी आपको? क्या मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया से। मीन्स कि अगर एरिया बढ़ता है, एग्जांपल के तौर पर ये कहानी समझे आप, ये कहानी यहाँ पर आप मुझे बताएं, यहाँ पर ये एरिया कम है और ये एरिया ज़्यादा है, तो आप मुझे बतलाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा रहेंगी, यहाँ ज़्यादा रहेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो एरिया है इसका, हाँ, तो यहाँ पर इसके डायरेक्टली पर यहाँ एरिया कम है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगी। यहाँ पर एरिया कम है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो एरिया बहुत ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कैसे रहेंगी? कम रहेंगी। ओके, पॉइंट नंबर 5 समझा। अब पॉइंट नंबर 6 की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्ज वेयर electric line of forces are crowded। क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर लार्ज होती है, कहां पर? वेयर इन द रीजन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड। मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्राउडेड होते हैं, क्राउडेड का मतलब क्या होता है बच्चों? क्राउडेड यानी एक जगह जमा होते हैं, यानी डेंसर होते हैं। मींस यहां पर देखो क्लोज है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यहां पर दूर है, तो यहां पर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होती है। कहां पर? क्राउडेड रीजन में। और क्राउडेड रीजन किसको बोलते हैं? क्राउडेड रीजन यानी जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज रहे उससे हम क्राउडेड। जैसे ये रीजन को देखिए, अगर ए बी, और ये रीजन की बात करें ए डैश और बी डैश, तो ए बी में कैसे है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज है, जबकि ए डैश बी डैश में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज नहीं है। तो इसीलिए क्या बोले हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होती है कहां पर? वेयर इन द रीजन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्राउडेड। इस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होते हैं? क्राउडेड होते हैं, यानी क्राउडेड मींस क्लोज होते हैं। करेक्ट ना? अच्छा, चलो सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? सातवीं प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is low in the region where electric line of force are separated to each other, या फिर आर वाइडली सेपरेटेड ईच अदर। ठीक है ना? क्या पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर, जैसे हमने इसकी बात करें जहां पर क्राउड होते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। तो जहां पर अगर सेपरेट होते हैं मतलब दूर होते हैं, ठीक है ना, वाइडली सेपरेटेड, बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है बच्चों? कम होती है। करेक्ट ना? इस पॉइंट का अपोजिट पॉइंट ये पॉइंट है। क्या पास तीनों पॉइंट समझे? ये चले अब हम आठवां पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब यहां पर आठवां पॉइंट बोलता है बच्चों, the line of forces are parallel to each other in the uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं
and equally spaced, equally spaced। ठीक है क्या? इसकी कहानी कैसी होंगी? ये एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ये लाइन ऑफ फोर्सेस बतलाते हैं, करेक्ट ना? लाइन ऑफ फोर्सेस ये हुई हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या हुआ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ये हुआ कि अगर उनकी डायरेक्शन सेम रहती है और मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लाइन ऑफ फोर्स है, जैसे ये एक लाइन ऑफ फोर्स, ये एक लाइन ऑफ फोर्स, ये जो लाइन ऑफ फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर होते हैं और इक्वली स्पेस्ड होते हैं। इक्वली स्पेस का मतलब इनका डिस्टेंस जो है तो इक्वल होता है, ये डिस्टेंस जो है तो इक्वल होता है। मीन्स ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस कैसा होता है? इक्वल होता है। हाँ, समझ में आया आपको? द लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वली स्पेस। तो हमने आपको यहाँ पर कुछ 8 प्रॉपर्टी समझा दी है, ठीक है? इसके बाद के लेक्चर में इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।